इंसान जो साधक है, सही साधक है, वो सही साधक वो लोक मंगल के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। हमने एक ही नारा लगाया, वो हमने ये कहा है कि आप ब्राह्मणोचित जीवन जिए, आपको इसमें आनंद आएगा। ब्राह्मण सारे संसार को देता है, लेता नहीं है, वो देता है। क्या देता है? वो ज्ञान देता है, वो सेवाएं देता है, वो भावनाएं देता है, वो निष्ठा देता है, वो श्रद्धा देता है, वो देता है। आप ब्राह्मण होकर के रहिए। आप अभी ब्राह्मण नहीं हुए हैं। कौन हुए? अब मैं क्या कहूँ कि आप कौन हुए हैं? मैं ये क्यों कहूँ? मेरे तो आप बच्चे हैं, आप हमारे कुटुंबी हैं, तो आपकी बेइज्जती करना हमारा मन नहीं है। हमारा मन तो ये है कि जिस जगह हैं आप, इससे आप ऊंचे तो उठिए, जरा ऊंचे उठकर तो देखिए। आप भक्त की श्रेणी में तो आइए, भक्त की श्रेणी में नहीं आए। अभी तो बगुला भक्त की श्रेणी में आए। बगुला भक्त मालूम में क्या होता है? किनारे पे बैठा रहता है और ध्यान लगाया रहता है, और जहां मछली पर पड़ी नजर उसने उठाया, गपक बगुला भगत इसे कहते हैं। और भक्त उसे कहते हैं तो उसका ध्यान केवल अपनी उपासना पर और अपने आत्म कल्याण पर लगा रहता है। और ये लगा रहता है कि हमारा आत्मशोधन किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम जिस निकृष्ट कोटि में हैं इससे हम ऊंचे उठे। भगवान हमको वो शक्ति दीजिए, यदि दे ही रहे तो हमको शक्ति दीजिए। चल तो हम अपने आप लेंगे, लेकिन बगैर आपकी शक्ति के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमको प्रेरणा दीजिए, फिर देखिए हम चलते हैं कि नहीं चलते। गुरुजी पहले एक गाने की लाइन गाया करते थे। मैंने ये कह दिया एक बार, मैंने कहा साहब इस गाने की आपको मालूम है काय का है? हमें क्या मालूम है कि काय का होगा, किसी का होगा, हमें क्या मतलब। हम तो हर उसको अध्यात्म से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे कि फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा, फिर देख मेरी चाल कि मैं ठुमकता हूं कि नहीं ठुमकता। भगवान मुझे शक्ति दे और फिर देख मेरी चाल की करामात। आपने देखा है ना? अभी नहीं देखा। अभी गुरुजी का वो विराट रूप देखिए जो काकभूषण ने भगवान राम के पेट में जाकर के देखा था। और भगवान कृष्ण की छवि में और मुंह में यशोदा ने विराट रूप के दर्शन किए थे।